आप सब कुछ ट्राई कर रहे हैं कि आप अपनी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स पढ़ रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं, उनमें जो बताया गया है वो फॉलो कर रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, उनके अनुसार चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, चीज़ें आप आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? क्या लक्ष्य बदल देना चाहिए? नहीं, आप लक्ष्य अपना बिल्कुल मत बदलिए, बस अपना तरीका थोड़ा-सा बदल लीजिए। एक छोटी-सी कहानी सुनिए कि 2 लकड़हारे थे, एक था राम और एक श्याम। तो दोनों एक ही मालिक के अंडर काम करते थे, दोनों पेड़ काटते थे, रोज़ उनका काम ये होता था और जितने पेड़ काटते थे उस हिसाब से उन्हें मज़दूरी मिलती थी। तो जो राम था वो रोज़ 2 पेड़ काट पाता था और श्याम रोज़ 10 पेड़ काट पाता था और दोनों ही मेहनती थे, दोनों ही दिल लगा के काम करते थे और उतने ही समय काम करते थे। तो कुछ दिन बाद राम ने श्याम से पूछा कि तुम 10 पेड़ कैसे काट लेते हो, जबकि मैं भी तुम्हारे साथ उतने ही समय मेहनत करता हूँ, पर मैं 2 ही पेड़ काट पाता हूँ। तो श्याम ने कहा कि मैं रोज़ आता हूँ जब अपने काम पर, तो सबसे पहले कुछ समय अपनी कुल्हाड़ी में धार करता हूँ, उसे तेज करता हूँ। फिर वो मेरी जब कुल्हाड़ी में धार हो जाती है और उससे मैं पेड़ काटता हूँ तो वो जल्दी-जल्दी कट जाते हैं, कम मेहनत में ज़्यादा पेड़ कट जाते हैं। तो फिर राम को ध्यान आया कि उसने कई महीनों से अपनी कुल्हाड़ी में धार नहीं की है। तो वही है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम बहुत सारी टेक्निक्स कर रहे हैं, कृतज्ञता जनरल लिख रहे हैं, लेकिन हम हीलिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर हो सकता है कोई ब्लॉकेज हो, पुरानी कुछ ऐसी यादें हों जिन पर हम काम नहीं कर रहे हैं, या ट्रॉमास हो, कई बार इस लाइफ के भी ट्रॉमास होते हैं, पास्ट लाइफ के भी होते हैं। तो उसके लिए हीलिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अंदर की सफाई बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा बर्तन है जिसमें आप कोई, मान लीजिए आप खीर भरना चाह रहे हैं, लेकिन वो बर्तन अंदर से साफ़ नहीं है, तो आप उसमें कितनी भी स्वादिष्ट खीर डालेंगे तो वो गंदी हो जाएगी, खाने लायक नहीं रहेगी। लेकिन जब वही बर्तन है उसको आप अंदर से सफाई करेंगे और उसमें फिर खीर डालेंगे, तो वो जो है खीर, मतलब वो खाने में उसका स्वाद बढ़ जाएगा, उसका प्रेज़ेंटेशन आप जो जिस तरीके से सुंदर बर्तन में उसे परोसेंगे, तो वो और भी अच्छी लगने लगेगी। तो वैसा ही है कि पहले आप हीलिंग करें, अंदर में जो भी गंदगी है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें साफ़ करें, तो आप देखेंगे कि अपने आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिज़ल्ट आने लग गए हैं। तो मैं इसमें 4 तरीके बता रही हूँ जिससे आपकी जो ये है हीलिंग है वो तेज़ हो जाएगी। सबसे पहला है कि आप इनर चाइल्ड हीलिंग करें। तो बचपन में 5, 6, 7 साल तक की कई सारी ऐसी यादें होती हैं जो हमें लगता है कि हमें याद नहीं है, लेकिन वो मेमोरीज़ कहीं न कहीं सबकॉन्शियस में होती हैं और वो जीवन में हमेशा अच्छी चीज़ें आने से रोकती हैं। तो पास्ट लाइफ़ ये इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन करें आप। यूट्यूब पे बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन हैं, कोई भी एक मेडिटेशन लें, उसे करें, कुछ दिनों तक करें, जब तक आपको लगता है कि करना चाहिए, उतने दिनों तक आप करें, फिर आपको लग रहा है कि अब नहीं करना चाहिए, तो उसे छोड़ दें, बीच-बीच में फिर से उसे करते रहें। इससे आपकी बहुत अच्छे से हीलिंग हो जाएगी और बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। और दूसरा है, आप होओपोनोपोनो भी कर सकते हैं, इसमें हम इस यूनिवर्स में प्यार भेजते हैं, माफ़ी माँगते हैं, तो उससे भी सेल्फ हीलिंग होती है। इस पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं। मैं कभी सिर्फ़ इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊँगी, लेकिन अगर आप होओपोनोपोनो की भी प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत अच्छे से हीलिंग होती है। तो चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तीसरा एक है सेल्फ लव की प्रैक्टिस। हमेशा अपने लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, हमेशा कहें कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। अ, अपने में अच्छी चीज़ें ढूँढें, जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति में ढूँढते हैं, वैसे ही अपने में अच्छी चीज़ें ढूँढें, अपने से प्यार करें। तो ये सेल्फ लव भी बहुत शक्तिशाली तरीका है चीज़ें मैनिफेस्ट करने का, हील करने का अपने आप को, क्योंकि प्रेम ही वो शक्ति है जिससे हम सारी चीज़ें आकर्षित कर सकते हैं या जो हमारी ट्रॉमास हैं उसे हील कर सकते हैं। और चौथा तरीका है मेडिटेशन, ध्यान करें। तो ये सब अपने आप में पूर्ण है। आप चाहें तो केवल एक चीज़ भी कर सकते हैं या चारों चीज़ें भी साथ में कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। जब हम ध्यान करते हैं तो हम प्रेज़ेंट मोमेंट में होते हैं। कई लोग ये कहेंगे कि हम ध्यान करते हैं पर ध्यान नहीं लगता, तो कोई बात नहीं है। आप ध्यान के लिए समय निकाल कर जो बैठ रहे हैं, आँख बंद कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा ही। आपको भले ही लग रहा है कि विचार आ रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप करिए। ध्यान के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये चारों चीज़ें करिए और इसमें से तो एक मेडिटेशन है, इसको आपको रोज़ करना चाहिए। 10-15 मिनट समय निकाल कर आप आँखें बंद करके बैठें। बस आप आँखें बंद करके बैठें,
अपनी साँसों पर ध्यान दें या कोई अच्छा-सा म्यूज़िक सुनें इंस्ट्रूमेंटल जिसमें बोल ना हो, उस पर ध्यान दें, ध्यान करें। ये चारों चीज़ें आप साथ में करें या एक-एक करें, लेकिन जब आप इन्हें करेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। आपके अंदर में जो भी ब्लॉकेजेस थे वो बाहर निकल जाएँगे, आपको हल्कापन महसूस होगा, खुशी, शांति का अनुभव होगा। और जब आप ऐसी अच्छी फ्रीक्वेंसी में होंगे तो आप इस यूनिवर्स के साथ एक अलाइनमेंट में होंगे और आपकी सारी चीज़ें अपने आप पूरी होती जाएँगी। आपको कुछ और करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इन्हें करके देखिए और आप खुद ही हैरान हो जाएँगे इसके रिज़ल्ट देखकर।